गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे कैपिलरिटी। द ट्यूब विद द फाइन बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। जो ट्यूब एक फाइन बोर की तरह होती है और उसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसको कहेंगे हम कैपिलरी ट्यूब। द फिनोमिना ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। जब लिक्विड राइज करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में तो उसको कहेंगे हम कैपिलरिटी। ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है r। लेट r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। h हाइट ऑफ विच द लिक्विड राइजेज। अगर हम बात करते हैं जो है h होगी वो हाइट होगी कैपिलरी ट्यूब की। रो इज इक्वल टू में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर होगा उसकी डेंसिटी होगी रो। थीटा इज इक्वल टू में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड द ग्लास। जो थीटा एंगल होगा वो किसके बीच में होगा, जो लिक्विड है और जो बॉल होगी ग्लास की, दोनों के बीच का एंगल। एस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग टेंजेंशियली डाउनवर्ड टू द लिक्विड मेनिस्कस। ये हमारे पास मेनिस्कस है और जो एस है ये होगा हमारे पास फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। आर इज इक्वल टू में रिएक्शन एक्टिंग टेंजेंशियली अपवर्ड ऑन द लिक्विड मेनिस्कस। जो आर है वो होगी हमारे पास रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी मेनिस्कस से। तो यहाँ से हमारे पास आर इक्वल होगा एस के। द रिएक्शन आर कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, एक तो होगा आर कोस थीटा और सेकंड होगा आर साइन थीटा। जो आर कोस थीटा है ये एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द वॉल ऑफ ट्यूब और जो आर साइन थीटा होगा ये होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द वॉल ऑफ द ट्यूब। यहाँ से हम देखेंगे कि जो आर कोस थीटा ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में और जो आर साइन थीटा ये इस ट्यूब के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ है। और यहाँ पर जो आर कोस थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होगा फॉर द राइज ऑफ लिक्विड कि इसके कारण जो लिक्विड है वो राइज करेगा। सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल कि जो सर्कल का सर्कमफिरेंस होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल अपवर्ड फोर्स होगा आर कोस थीटा इंटू में 2 पाई आर और आर हमारे पास एस के इक्वल है। तो आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, एस। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल अपवर्ड फोर्स की एस कोस थीटा इंटू में 2 पाई आर। और ये इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकली ट्यूब ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। जब लिक्विड राइज करेगा ट्यूब के अंदर तब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है लिक्विड का। हाइट h है, रेडियस r है, तो सिलेंड्रिकली ट्यूब का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंडर द मेनिस्कस मीन्स हमने यहाँ तक तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। अब इस पार्ट में भी क्या है, वॉल्यूम फिल है, क्योंकि जब हम किसी ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल करते हैं तो बीच में से डाउन में होता है लिक्विड और एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो ये पार्ट है हमारे पास मेनिस्कस। तो ये इस पार्ट का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ECDEF का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम इस पार्ट का, मीन्स हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। और यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम होगा मेनिस्कस का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CDEF ऑफ हाइट r एंड रेडियस r। अगर हाइट भी r है और रेडियस भी r है तब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है CDEF सिलेंडर का और इसमें से माइनस करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर EFGE ऑफ रेडियस r। तो CDEF का वॉल्यूम होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू में r माइनस अगर हम स्फेयर की बात करते हैं स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर है तो इसका हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा कैपिलरी ट्यूब का, पाई आर स्क्वायर h हमारे पास ये वैल्यू आई थी प्लस में 1/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर के इंटू में आएगा हमारे पास h प्लस में r/3। तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ मास ऑफ लिक्विड रेज्ड इन ट्यूब।
जो लिक्विड राइज करेगा उसका मास होगा, मास का फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू में एच प्लस में आर अपॉन में 3 ये वैल्यू, इंटू में डेंसिटी है रो। देयरफॉर वेट ऑफ लिक्विड रेज्ड इन ट्यूब, जो वेट होगा वो किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, mg के इक्वल। m की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम एज इट इज, और इनटू में हमारे पास g आ जाएगा। तो w की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई आर स्क्वायर इनटू में h प्लस आर अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज रो g। इक्विलिब्रियम में क्या है कि टोटल अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड रेज्ड इन ट्यूब, और अपवर्ड फोर्स हमारे पास था s cos थीटा इंटू 2 पाई आर, और ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड इन ट्यूब, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो इस वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से h प्लस आर अपॉन में 3 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन में आर रो g, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2s cos थीटा अपॉन में आर रो g माइनस आर अपॉन में 3। और यही हमने कैपिलरी ट्यूब में फाइंड आउट करना था कि जो लिक्विड है वो कितना राइज करता है ट्यूब के अंदर, मीन्स h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मीनिंग है कि हीट देना, और एक्सपेंशन का मीनिंग है एक्सपेंड होना। इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जब हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो उसके जो डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, मीन्स लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम भी। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड एरिया एक्सपेंशन, थर्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। फर्स्ट लीनियर एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। जब हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सपोज हमारे पास ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है या रोड है जिसकी लेंथ L है, जब हम इसको हीट देंगे तो इसकी लेंथ डेल्टा L इंक्रीज हो जाएगी। तो जो डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, और सेकंड डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे हम इक्वेशन को, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L डेल्टा T, और यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी अल्फा L डेल्टा T, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। जो अल्फा है ये क्या होगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अगर हमारे पास 2 टेम्परेचर है, एक T1 है और सेकंड T2, तो लेंथ क्या होगी उस टाइम पर, लेंथ होगी LT1 इफ LT1 एंड LT2 आर द लेंथ ऑफ सॉलिड एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। अगर हमारे पास ये लेंथ है T1 और T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब अल्फा की वैल्यू होगी LT2 माइनस LT1 अपॉन में LT1 इंटू में T2 माइनस T1, और यहाँ से LT2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास LT1 इंटू में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। नेक्स्ट वन इज एरिया एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। सपोज S is original surface area of solid and delta S be a small change in surface area when temperature is raised by small amount delta T। जब हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो उसका जो एरिया है सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम एरिया एक्सपेंशन। S हमारे पास ओरिजिनल लेंथ होगी और डेल्टा S चेंज इन S हमारे पास ओरिजिनल सरफेस होगा, और डेल्टा S की बात करेंगे ds की, it is the change in surface area when heat given to the solid substance। और यहाँ से डेल्टा एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एस के, और सेकंड डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, और यहाँ से डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी बीटा एस डेल्टा टी जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे। तो बीटा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है किसका, एरिया एक्सपेंशन इन सॉलिड, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस अपॉन में एस डेल्टा टी। सेम केस हमारे पास जैसे लीनियर एक्सपेंशन में था, यहाँ पर ST1 होगा, ST2 होगा, सरफेस एरिया किस टेम्परेचर पर, T1 डिग्री सेल्सियस और T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी ST2 माइनस ST1 अपॉन में ST1।
इंटू में T2 माइनस T1, और यहाँ से ST2 की वैल्यू आ जाएगी ST1 इंटू में 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। इसके बाद थर्ड केस है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, तब हम उसको कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। सपोज हमारे पास V ओरिजिनल वॉल्यूम है और डेल्टा V है स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, और डेल्टा T है स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रेज्ड। तो यहाँ से डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के। दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वेशन को। डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V डेल्टा T, और यहाँ से डेल्टा V होगा हमारे पास गामा V डेल्टा T। गामा की वैल्यू होगी डेल्टा V अपॉन में V डेल्टा T। गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड। सेम केस यहाँ पर भी कि VT1 और VT2 ये वॉल्यूम होंगे सॉलिड के किस टेम्परेचर पर, T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी VT2 माइनस VT1 अपॉन में VT1 इंटू में T2 माइनस T1। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ से VT2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास VT1 इंटू में 1 प्लस गामा ब्रैकेट शुरू T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास VT2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास कोफिशिएंट है लीनियर एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन के सॉलिड के केस में। तो डेल्टा एल की वैल्यू आई थी हमारे पास अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एस की वैल्यू है बीटा एस डेल्टा टी, और डेल्टा वी की वैल्यू है गामा वी डेल्टा टी। न्यू लेंथ होगी हमारे पास क्यूब की एल प्लस डेल्टा एल, न्यू एरिया होगा एस प्लस डेल्टा एस, और न्यू वॉल्यूम होगा वी प्लस डेल्टा वी जब हम हीट देंगे सॉलिड को। तो रिलेशन बिटवीन होगा अल्फा एंड बीटा के। सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू में एरिया का स्केयर, और न्यू सरफेस एरिया है हमारे पास एस प्लस डेल्टा एस, और एरिया है हमारे पास यहाँ पर लेंथ की न्यू लेंथ है हमारे पास एल प्लस में डेल्टा एल, और इसका हम स्केयर कर देंगे, और यहाँ पर डेल्टा एस और डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एस प्लस बीटा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एल प्लस में अल्फा एल डेल्टा टी का होल स्केयर। यहाँ से हम एस कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी, और यहाँ से एल स्केयर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी का स्केयर। सरफेस एरिया लेंथ स्केयर के इक्वल होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी, यहाँ से हमारे पास आएगी वैल्यू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी का होल स्केयर, और स्केयर को हम ओपन करेंगे। 1 का स्केयर 1 प्लस में अल्फा स्केयर डेल्टा टी स्केयर प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा स्केयर हमारे पास बहुत छोटी टर्म है, वेरी वेरी स्मॉल है, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अल्फा के इक्वल, क्योंकि डेल्टा टी से पहले 1 से 1 कट कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में हमारे पास डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा, और अल्फा होगा किसके इक्वल, बीटा अपॉन में 2। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ की क्यूब के इक्वल, और न्यू वॉल्यूम है हमारे पास वी प्लस डेल्टा वी, और लेंथ का क्यूब है न्यू लेंथ होगी हमारे पास एल प्लस डेल्टा एल इसका क्यूब, और डेल्टा एल डेल्टा वी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वी प्लस में गामा वी डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ से लेफ्ट साइड से। राइट की तरफ से एल क्यूब कॉमन ले लेंगे, और अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी की क्यूब, और इस क्यूब को हम ओपन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से अल्फा स्केयर अल्फा क्यूब बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल हैं, और ये इसको हम क्या करेंगे, इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इंटू में 1 प्लस में गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू v इंटू में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पर ये एल क्यूब है हमारे पास,
ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद होगा हमारे पास 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, गामा की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी गामा अपॉन में 3। इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ से हम इक्वेट करेंगे और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू में बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन में 3। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। तो ये अल्फा बीटा और गामा के बीच रिलेशन आ जाएगा। थैंक यू।